10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के सामने आतंकियों ने बम विस्फोट किया जिसमें हमारे देश के 13 लोगों की जान चली गई और 25 से 30 लोग घायल है। ये चीज़ तो आपको पता है, लेकिन इस घटना में एनआईए को क्या क्या जांच का एंगल आगे बढ़ा है, क्या नया फेज निकला है, ये सारा आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन 14 नवंबर देर रात आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के नौगाम में एक बम विस्फोट हुआ, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बोला जा रहा था कि आतंकी हमला है ये, लेकिन सरकार ने अभी अभी कुछ घंटे पहले ये अपडेट दिया है कि ये आतंकी घटना नहीं था। बम डिफ्यूज़ करने के दौरान ये जो है बम विस्फोट हो चुका था, जिसमें कई पुलिस अधिकारी जम्मू कश्मीर के मारे गए, कई सर्वे वाले जो टीम थे वो मारे गए, तो बहुत लोग का जान चला गया। बोला जा रहा है कि 9 से 10 लोगों का जान चला गया है। इसमें भी 25 से 30 लोग घायल है, जो कि अभी जम्मू कश्मीर के अस्पताल में भर्ती है। बोला जा रहा है कि जो है 120 बम टोटल इकट्ठा किए गए थे वहाँ से जम्मू कश्मीर से, जिसमें 112 बम को डिफ्यूज़ कर दिया गया, लेकिन 8 बम को डिफ्यूज़ नहीं किया गया था। उसी को करने के दौरान ये बम धमाका हुआ और यहाँ पे दिल दहला देने वाली सीसीटीवी में कैद हुई है। बहुत दुर्घटना, मतलब क्षतिग्रस्त ये दुर्घटना है। 9 लोगों का जान चले जाना, वो भी पुलिस के अधिकारी। मतलब ये पुलिस स्टेशन में ये इकट्ठा किया गया था, तो पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ही होंगे, तो वहाँ पे पुलिस वाले लोग जो है थे सारे मारे गए। इसमें एक फोटोग्राफर भी था, वो भी मारा गया। इसमें जान गंवाना पड़ा। लेकिन दिल्ली के लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे आपको पता है मोहम्मद नबी जो डॉक्टर आतंकी था, उसका वो तो मर गया, उसमें फट गया। लेकिन उसका जो है निकला है एक दो नया वीडियो आया है सामने, जिसमें वो एक नया सिम लेता हुआ दिखा है, एक नया सीसीटीवी फुटेज आया है। एक सीसीटीवी फुटेज जो आया उसमें ये घबराया हुआ है, तो इससे पता चल पड़ा ये घबराहट में बम फोड़ दिया और ये बम बनाने का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। और इसमें जो एक आतंकी पकड़ी गई है, जिसका मुझे भी नाम याद नहीं है, जैसे मोहम्मद के महिला जो हैंडलर जो है, ये पहलगाम हमला होने के बाद से जो शुरू हुआ है, इसमें वो इन्वॉल्व थी। तो उसके खुलासे हैं जो बताया गया इंट्रोगेशन में, जो पूछताछ किया जा रहा है उसमें वो बकी है। मालदीव में ये गई थी, मालदीव में कैसा मीटिंग हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, मालदीव में मिलने गई और ये जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग थे उनसे ये संपर्क में थी। और जम्मू कश्मीर से लोग को ये जो है यूपी में भी इकट्ठा की हुई थी। यूपी में भी ऐसे 200 लोगों पे नज़र है एनआईए की टीम का, जो कि इसके जांच के लिए वो बुला सकते कभी भी। 200 संदिग्ध लोग जो है यूपी में रह रहे हैं, उसके ऊपर मतलब पूरा तरह से निगाह है एनआईए का। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और ताबड़तोड़ छापेमारी होंगी। हालांकि और ताबड़तोड़ छापेमारी हुआ है हरियाणा में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, सभी जगह से आतंकी निकल रहे हैं। और गुजरात में आपको पता ही है राइसिन जैसी खतरनाक दवा जो बनाई जा रही थी। आप सोचिए जरा, ये जो है सीक्रेट एजेंसी है, जिसको इंटेलिजेंट एजेंसी है, जिसको ये विपक्ष वाले लोग बोल देते हैं मुंह उठाकर कि अरे ये विपक्ष का फेलियर है, ये बीजेपी चुनाव जिताने के चलते कर दी। तो मतलब सोचिए इनका किस तरह से मानसिकता लेवल है। ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का किया धरा है या फिर इंटेलिजेंट का फेलियर है, ऐसे ही लोग आतंकी को सपोर्ट करते हैं और हो ना हो ऐसे ही लोग जो है आतंकी को घुसाते हैं। मैं एक मेजर गौरव आर्या का वीडियो देखता हूँ, तो उसमें वो बोल रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने बोला था कि किले के दरवाजे खोलने वाले घर के अंदर ही होते हैं। तो वो बहुत अच्छा इस पर फिट बैठता है इन लोगों के ऊपर, जो लोग बोलते हैं कि इंटेलिजेंट फेलियर है, जो लोग ये बोलते हैं कि बीजेपी ने चुनाव जितवाने के लिए किया है। अभी फारूक अब्दुल्ला का मैं सुन रहा था, उमर अब्दुल्ला जो सीएम है उनके पिताश्री हैं, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट फेलियर है। वो बुढ़ा बोल रहा है इंटेलिजेंट फेलियर है, जो कि आतंकी हमला कराने का मास्टरमाइंड माना जाता है। जो जम्मू कश्मीर में जो पंडितों का जो पलायन हुआ, जम्मू कश्मीर के पंडितों का, उसमें फारूक अब्दुल्ला का कैसे हाथ था ये सभी को पता है। लेकिन वो उसके बारे में बोलिएगा आप तो उस पर तो ये मतलब इधर से उधर बयान पलटने लगता है। लेकिन आज ये क्या बोला है फारूक अब्दुल्ला कि क्या ऐसा चीज़ है जो ये डॉक्टर लोगों को मजबूर कर रही है आतंकी बनने में। ये जो है 11 साल की केंद्र सरकार का फेलियर है। 11 साल पता चल पा रहा है केंद्र सरकार कुछ नहीं की, हम लोगों पे सिर्फ
शक के अंदेशे ये करते रहते हैं। हम लोग अब कैसे ये इनको विश्वास दिलाएं कि हम भारत के नागरिकता हैं, हम जम्मू कश्मीर के नागरिकता नहीं है। तो यही फारूक अब्दुल्ला, इसी के जो बाप था, वो भी सीएम था यहाँ का जम्मू कश्मीर का, वो कैसे मिलना चाह रहा था वहाँ पे पाकिस्तान से, ये सभी को पता है और ये देशद्रोही है। अब देखिए अभद्र टिप्पणी ये किया है कि क्या मजबूरी रहा, वो डॉक्टर का क्या मजबूरी था भाई? तुम मतलब बुढ़ापी में सठिया गए हो या फिर सठियाने का मतलब नाटक कर रहे हो? बुढ़ापी में इतना दिमाग तो होना चाहिए ना, सीएम रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गधा बकरी खाते खाते तुम्हारा दिमाग वैसे ही गधा बकरी के जैसे हो गया है क्या? अब इन लोगों का जो है 5-6 लाख का इनका महीना मिल रहा है, अच्छे बैठकर घर में कमा रहे थे। ये क्या जरूरत पड़ा था इसको आतंकी बनने का भाई साहब? क्या जरूरत पड़ा था कि तुम आकर इसको डिफेंड कर रहे हो? पहले बोलते थे कि अनपढ़ गवार हैं, इनको कोई काम नहीं है, तब आतंकी बनते। अब ये है कि इनको मतलब क्या ऐसा केंद्र सरकार कर रही है कि ये आतंकी बन जा रहे हैं, इनका ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब पढ़ लिख लिए, नौकरी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिफेंड करना है। तो एक माइंडसेट है इन लोगों का कि इन लोगों को बचाव करना आतंकी का, आतंकी पूरा तरह से देश में फैलाना है और इस यहाँ पे जो है मिनी पाकिस्तान बनाना है या फिर पूरे तरह से इस्लाम कंट्री में इसको कन्वर्ट करना है इंडिया को। तो वो तो होने से रहा नहीं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का ये बयान पे मैं चाहता हूँ कि कोई एजेंसी कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे, कोई संज्ञान ले, मतलब केंद्र सरकार का कोई भी पुलिस बल इसका ऊपर संज्ञान ले, क्योंकि ऐसे ऐसे आदमी जब अभद्र टिप्पणी करते हैं तो ऐसे ऐसे आतंकी का मनोबल बढ़ता है, ऐसे ऐसे अंजाम को मतलब पहुंचाना अपने सिरे से। तो मैं मानता हूं कि ये जो बढ़ावा दे रहे हैं ये भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितने कि ये आतंकी जिम्मेवार है। बताइए राइसिन दवाई बना रहे थे ये लोग, कितने खतरनाक थे ये। अब वो जो है इंटेलिजेंट एजेंसी नहीं पकड़ता तो क्या होता आप बोलिए? आपके नदी में मिलाते ये राइसिन जहर, उसके जरिए फसल में वो पानी जाता और वो फसल खाते हम और आप तो वैसे ही मर जाते। तो इसमें पता चल पाता कि क्या ऐसा चीज़ है कि अब फसल खाने से आदमी मर रहा है, कोई एक नया बीमारी का ही एंगल आ जाता। लेकिन ये जो जहर है वो पता नहीं चल पाता, आदमी घुट कर मर जाता है। ये ऐसा जहर है कि आप खाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि जहर आप खा रहे हैं, 2-3 दिन हफ्ते दिन करके आप मर जाएंगे। ऐसा ये जहर है। प्रसाद में मिलाने का तैयारी था, पानी में के टंके मिलाने का तैयारी था। वहाँ पे राम मंदिर का फिर से मतलब पूरा तरह से राम मंदिर बन गया तो फिर से टोटल एक उद्घाटन करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वहाँ भी कुछ बम ब्लास्ट करने का प्लान था इन लोगों का। तो ये जो निकल कर सामने आ रहा है ये NIA ने बताया है। उत्तराखंड में बताया जा रहा है कि ये जो साहिदा करके कुछ नाम है ये लेडीज़ आतंकी का, जो कि आतंकी डॉक्टर है, ये उत्तराखंड में भी इसका परिवार था तो उत्तराखंड में भी इसका कनेक्शन है, तो वहाँ भी कनेक्शन इसका देखा जा रहा है। लेकिन अपने आप में बहुत चौंकाने वाला ये चीज़ है। अब बात करते हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी का। आप देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसकी यूनिवर्सिटी में क्या अच्छा काम और क्या खराब काम हो रहा है, आप क्या उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं या फिर नहीं। आपके नाक के नीचे से इतना बड़ा कांड हो रहा है, 2800 किलो एक्सप्लोजिव आपके यूनिवर्सिटी से मिलता है और आपको पता ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस पे भी जांच हुआ है, इस पे भी 2 FIR दर्ज किया गया है। अब जवाब देना इसके मालिक को, खैर इसका मालिक तो भगौड़ा ठहरा, अभी ये भागा भागा फिर रहा है। इसका जो मालिक है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, जावेद अहमद सिद्दीकी नाम है इसका, ध्यान से सुनिएगा। ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ऑनर है जावेद अहमद सिद्दीकी, इसका जो बाप था उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में शायद से ये मौलवी था किसी भी मस्जिद का, और ये जो है 100 एकड़ में फरीदाबाद में हरियाणा के फरीदाबाद में ये 100 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाता है। 1995-1996 में ये यूनिवर्सिटी का जो है मान्यता थोड़ा थोड़ा प्राप्त करते करते 2014 में पूरा तरह से ये लीगल तरीक़ा से एक कह सकते हैं प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त कर चुका था। जबकि 2014 में हरियाणा में CM जो था वो कांग्रेस का था, केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस को ये जवाबदेही करना चाहिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है कैसे बना उनके ही सरकार में, और बीजेपी या फिर NDA सरकार को भी ये जवाब देना चाहिए कि इसका जो रिन्यूअल होता है ये कैसे होते रहा। दोनों को जवाब देना चाहिए। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमको लगता है कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस के सरकार से ही वहाँ पे ज़मीन का गठन हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी बना, मान्यता प्राप्त हुआ। तो ज़्यादा जवाबदेही कांग्रेस का है और जवाबदेही जो बचा बाकी वो
एनडीए का है, जो कि बीजेपी का है, जो कि वो इसके नाक के नीचे ये रिन्यू होते रहा यूनिवर्सिटी का कागज़ और इनको पता नहीं चला। 100 एकड़ में आप जो सुनिए, जानकर बहुत ही दिलचस्प है ये। 100 एकड़ में जो ज़मीन इनको मिला है, अलॉट हुआ है बनाने के लिए अस्पताल, उस 100 एकड़ ज़मीन में इनलीगल ज़मीन को घेरा गया है, रास्ता का ज़मीन है। तो ये देखिए बहुत जल्द ये यूनिवर्सिटी टूट सकता है, इसके ऊपर बुलडोजर चलेगा और जो आतंकी पकड़ाया है उसके घरों पे भी बुलडोजर चलने वाला है। आप अगले हफ्ते से देख सकते हैं, 5 से 7 दिन में आप देख सकते हैं पूरा एक्शन होने वाला है। और ये जो है होम मिनिस्ट्री ने इस पर लीगल तरीक़ा से साइन कर दिया, ये अपडेट ऐसा मिल रहा है। देखिए 100 एकड़ में बना था, ये छोटा मोटा नहीं है। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं भी नहीं जान रहा था और बहुत सारे लोग मेरे जैसे नहीं जान रहे होंगे। भाई ये यूनिवर्सिटी भी था और यहाँ पे हमारे ही देश में 2020 से बताया जा रहा है कि ये लोग आतंकी का गतिविधि कर रहे थे, लेकिन सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। कहते हैं कि कुछ जो है गद्दार जो है वो हमारे घर में ही है। तो ऐसे ऐसे साले दोगले दो कौड़ी के चूतिए जो लोग हैं वो देश को तोड़ने का ही काम करते हैं। अभी देखिए बताया जा रहा है कि जो जावेद अहमद सिद्दीकी है वो कितना बड़ा फ्रॉडी था। ये मालिक अच्छा हो तब पता चलता है कि एक अच्छा वो काम भी करे, यूनिवर्सिटी बनाए या फिर कुछ भी काम करे। मालिक जब अच्छा नहीं रहेगा, उसके ऊपर ही फ्रॉड का चार्जेज लगा हुआ है, तो वो आगे चीज़ कैसा करेगा? आप क्या उम्मीद रखते हैं? अच्छा काम करेगा? जी नहीं। ये देखिए जावेद अहमद सिद्दीकी, फ्रॉड का इस पर केस चल रहा है। सबसे पैसा लिया यहाँ पे जहाँ वो रहता था मध्य प्रदेश में कि आप इतना पैसा दीजिए, हम इतना का इतना बना देंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये मांगा 5 लाख रुपए किसी से, 5 लाख का ये बोला कि हम 10 लाख तुमको देंगे। तो लालच में व्यक्ति ने इनको दे दिया पैसा, तो ये 7 से 10 करोड़ रुपया फ्रॉड कर लेके भागा। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी बनाया, उसके बाद ये माल छाप रहा था। बताया जा रहा है कि यूएई से फंड हो रहा था, कतर से फंड हो रहा था यूनिवर्सिटी में ये पैसा। बोलिए ये कितना इनलीगल मामला था। अब सरकार के कान नाक के नीचे हो रहा है, ये सिर्फ पता नहीं चल पाए हो ये। लेकिन आईयू के तहत ये यूनिवर्सिटी का मान्यता सस्पेंड कर दिया गया है। आईयू आप पूछेंगे क्या है, तो एसोसिएट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, मतलब ये लीगल एक मान्यता जो होता है उसके तहत ये यूनिवर्सिटी को बैन कर दिया गया है अभी के लिए। और आगे जो कार्रवाई होगा वो तो दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा। लेकिन जो भी हो, ऐसे ऐसे आतंकवादी भड़वे के चलते हमारा देश जो है आज विकसित भारत बनने के कगार पर कहाँ है और कहाँ ये जो है आतंकी को पकड़ने में टाइम वेस्ट हो रहा है। ये टाइम वेस्ट ही कहेंगे, हमारा डिस्टर्बेंस करने का, क्रिएट काम करने का हुआ है। आप देखिए जो जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहाँ पे जो काम कर रहा था वो दुकान कितना दिन से बंद है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और वो बात भाई लीगल चीज़ भी है, वो अवहेलना नहीं कर सकते सरकार के ऑर्डर का। तो वहाँ पे व्यापार जो है नीचे जा रहा है, वो व्यापार आगे चलता तो हमारा देश कुछ ना कुछ उस इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट करता होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे भी करके पाकिस्तान का ये एम है कि भारत को आगे नहीं बढ़ने देना। आसिफ मुनीर जो है फील्ड मार्शल, उसको तो साले को दिल्ली में लंगा कर नचाना चाहिए और ये बहुत जल्द होगा। ऑपरेशन सिंदूर बहुत जल्द होने वाला है। भारत सरकार जो है आतंकी हमला मानी है इसको, और मोदी सरकार का एक न्यू नॉर्मल था कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर हमला होगा तो हम उसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे। तो ये वार का ही मामला आ रहा है। और अब पता ही आतंकवादी हमला पाकिस्तान, और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, तो इसमें सरकार खेला करेगी। अब कब ऑपरेशन सिंदूर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूर इस साल के ख़त्म होते होते तक आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू हो चुका है। अब सरकार जितना देर करेगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाने में और अच्छा कह सकते हैं कि मौका मिलता है। आप देखिए कि अभी घर के अंदर को जो गंदगी है उसको साफ करने में सरकार लगी हुई है। पता चला कि बॉर्डर पर हम लोग लड़ाई करने गए, घर के अंदर बम फूट रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसीलिए घर के अंदर का सफाई जो है साफ करने का कोशिश किया गया। आप सेम देखेंगे पहलगाम हमला हुआ था तो वहाँ भी डायरेक्ट जाकर हमला नहीं कर दिए थे, घर के अंदर का सफाई कर रहे थे। अभी तो वहाँ तो कुछ कम घर के अंदर था मतलब आतंकी, लेकिन फिर भी था, अब था तब तो ये आतंकी अब निकल रहा है। लेकिन वहाँ यहाँ पे जो है अब पूरा ज़्यादा मिल चुका है। अभी कितना रैकेट है ये पता नहीं। अभी यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक आतंकी ही हमारे देश में छुपा हुआ है। और ऐसे आतंकी को एक्सेस देने वाले फारूक अब्दुल्ला, विपक्ष में बैठे जितने नेता हैं सब जिम्मेवार है। और कुछ चूतिए जनता है जो कि बोलते हैं बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बम ब्लास्ट करा रही है। उनको लॉजिक ही नहीं पता है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बम ब्लास्ट कराएगी, मान लीजिए एक चुनाव तो वो जीत गई, अब दूसरा चुनाव आने वाला है। हर साल हमारे देश में चुनाव ही होता है, तो चुनाव आएगा दूसरा, तो
जनता वोट करेगी कि ये आदमी जो है, ये पार्टी जो है हमारे देश को सुरक्षित नहीं रख सकता है, तो हम इसको वोट क्यों दें, ऐसा जनता सोचेगी। और फिर बाद में केंद्र का जब चुनाव आएगा तो वहाँ पे भी जनता हरा देगी। तो ये उनको सोचना चाहिए चूतियों को कि पहले तो सरकार को ही इससे घाटा है, मुनाफा नहीं है। तो वो जो सोच रहे हैं, उनके जो आका बोल देते हैं कि ऐसे कर रही है जो है बीजेपी चुनाव जीतने के लिए, तो वो एक गलत है, क्योंकि वो चूरन बेच रहे हैं। जितने भी विपक्षी पार्टी हैं चूरन बेचकर ऐसे ऐसे जो चूतिया जनता है उसको चूतिया बनाने का काम करे, क्योंकि ये जो जनता है ऑलरेडी चूतिया है। कुछ जनता में बात कर रहा हूँ, पूरे जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे जनता तो इंटेलिजेंट है हमारा, लेकिन कुछ 1-2% जनता जो चूतिया है, 1-2% जो पॉलिटिशियन जो चूतिया है, 1-2% जो पत्रकार जो चूतिया है, उसके चलते हमारा देश जो है आज आतंकी हमले से ग्रसित है। क्यों नहीं अमेरिका में आतंकी हमला होता है, क्यों नहीं चाइना में आतंकी हमला होता है, बाकी देश में देखिए क्यों नहीं आतंकी हमला होता है? क्योंकि वहाँ की जनता अपने देश के प्रति वफादार है, और यहाँ की जनता चूतिया नहीं, एकदम कह सकते हैं देशद्रोही आतंकवाद है। इसीलिए हमारे देश में आतंकवाद पनप रहे हैं, और यहाँ की जनता अपने ही घर का दरवाज़ा खोलने वाली यहीं की जनता रहती है और आतंकी घुसाती है। तो ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की जनता जिस दिन ठान लेगी कि हमको अपना विकास के पथ पर जाना है, हमको यहाँ पे बम धमाका या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो यहाँ बम धमाका मजा ले कि कोई दूसरे देश का आके कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। पुलिस के भेष में बन के कोई देशद्रोही डॉक्टर के भेष में बन के कोई देशद्रोही बॉर्डर पे, मतलब अलग प्रकार के देशद्रोही बन कर सब जो है वो इस देश में इस आतंकी को घुसाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आतंकी कैसे घुसता, ये भी आप चीज़ सोचिए। फिलहाल आप जब बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और जो हम बता रहे थे अभी आपको, नौगाम का हमला है, वो सरकार ने बताया है, केंद्र ने भी इस पर बात बोला है, कुछ अपना के एक संवाद किया है मीडिया के सामने कि ये जो घटना है ये आतंकी घटना नहीं है, ये बम को डिफ्यूज करने के दौरान बम धमाका हो गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना रहा, लेकिन फिर भी सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जो है अपडेट यही था। अब बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।